इंडिया टीवी, आपकी आवाज। और वक्त हुआ है T20 का। देखते हैं 20 खबरें बिना ब्रेक के। 2014 की लड़ाई के तीनों बड़े सेनापति आज यूपी, हरियाणा और दिल्ली में धुआंधार चुनावी रैलियों में बिजी होंगे। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज यूपी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे राहुल गांधी आज हरियाणा और दिल्ली में रैली कर वोट मांगेंगे। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली और यूपी में रोड शो करेंगे। सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी की, जो आज अलीगढ़ और बिजनौर में रैली करेंगे। आपको बता दें, अलीगढ़ और बिजनौर में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में इन लोकसभा सीटों से बीजेपी उम्मीदवारों को जिताना मोदी के लिए कड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। आज बीजेपी का 34वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी और पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर मोदी विजय संकल्प दिवस के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। आज हरियाणा के पानीपत में राहुल की रैली सुबह 11:30 बजे है। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे राहुल सिरसा में जनसभा कर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। इसके बाद राहुल शाम 5 बजे साउथ दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में रैली करेंगे। बात अगर अरविंद केजरीवाल की करें तो अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में चांदनी चौक और नई दिल्ली लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करेंगे। आज ही केजरीवाल गाजियाबाद में आप की उम्मीदवार शाजिया आलमी के लिए पहले रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। इसके बाद वसुंधरा इलाके में रोड शो कर वोट मांगेंगे। ये है यूपी की अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री जावेद अब्दी। अब इसे मंत्री जी की बदजुबानी कहें या फिर नेताजी के लिए उनकी चापलूसी की इंतहा। यूपी के अमरोहा में एक रैली को संबोधित करते हुए जावेद अब्दी ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी के लिए इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया। एक बार फिर सुनिए। 2014 में मोदी का मुकाबला मुलायम सिंह यादव से है। अब आपको फैसला करना है। मोदी का मुकाबला माननीय मुलायम सिंह यादव से है। अब आपको फैसला करना है कि गुजरात के दलाल को जिताओगे या धरती के लाल को जिताओगे। बीजेपी महासचिव और अमृतसर से चुनाव लड़ रहे अरुण जेटली ने बदला लेने वाले बयान पर अमित शाह का बचाव किया है। जेटली का कहना है कि अमित शाह ने अपमान का बदला चुनाव से लेने की बात कही है, ना कि बंदूक उठाने के लिए। ऐसे में इस बयान में गलत क्या है? चुनाव में एक स्वाभाविक बयान हर लोग देते हैं कि अगर कोई शासक दल है और दूसरी पार्टी है, उसने राजनीतिक गलतियां की हैं, तो मतदाता का उससे बदला लेने का समय मत होता है। तो वोट के माध्यम से अपना बदला लो, इसमें क्या विवाद हो गया? ये तो लोकतंत्र में होता ही है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधते हुए पार्टी पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं अमित शाह के बयान पर बोलते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने बदले और बदलाव की बात कही है। रामदेव ने दावा किया कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना तय कर लिया है। देश के लोगों ने तय कर लिया है कि मोदी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ संसद में भेजना है। तो इसमें कोई भी कुछ भी प्रयास करे, कोई कितना स्टिंग कर ले, कोई इमाम बुखारी के पास चला जाए। अरे अमित शाह ने यही तो कहा ना कि ये बदला लेने का और बदलाव का वक्त है। यूपी के सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता वरुण गांधी एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल कल एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान वरुण गांधी ने आपा खो दिया और कुछ महिलाओं को फटकार लगा दी। दरअसल हुआ यूं कि सुल्तानपुर में वरुण जब एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान मंच के आसपास मौजूद कुछ महिलाएं आपस में बात करने लगी। अपनी बातों को तवज्जो न मिलती देख वरुण को गुस्सा आ गया और वो इन महिलाओं पर बरस पड़े। हंगामे की ये तस्वीरें हैं दिल्ली के आदर्श नगर थाने की, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने विधायक के साथ हुई कथित मारपीट का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी का आरोप है कि उनके साथ एक फैक्ट्री मालिक ने कार पार्किंग को लेकर मारपीट की है। विधायक की गाड़ी खड़ी थी, जिसे फैक्ट्री के मालिक ने हटाने को कहा। पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग कुछ है, जैसा कि अब देख रहे हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं हो ही रही हैं आम आदमी पार्टी के साथ।
इलाहाबाद से सटी कौशाम्बी लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी स्वर्णलता सुमन ने अपने घर में 50 लाख रुपए और कुछ गहनों की चोरी का मामला दर्ज कराया है। चोरी की इस वारदात में इल्जाम लगा है इलाहाबाद से चुनाव लड़ रही प्रगतिशील समाज पार्टी की उम्मीदवार पर। स्वर्णलता का आरोप है कि इलाहाबाद में उनके घर में दीवान के अंदर चंदे से इकट्ठा किए गए 50 लाख रुपए रखे हुए थे, जिसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की इलाहाबाद प्रत्याशी निष्ठा देव कुशवाहा ने चुरा लिया है। स्वर्णलता का कहना है कि पैसे चोरी होने के बाद वो चुनाव कैसे लड़ेंगी। चुनाव प्रचार के लिए निकली राखी सावंत अलग ही अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही हैं। प्रचार पर निकली राखी सावंत ने एक ऑटो रिक्शा चालक और एक बुजुर्ग महिला के पांव छुए। इसके अलावा राखी ने अपना वॉइस SMS भी लॉन्च किया। राखी नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। राखी का कहना है कि उन्होंने इस इलाके में कई काम किए हैं और वो सभी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देंगी। इंदौर में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार नेहा शर्मा अलग ही अंदाज में अपना नामांकन दाखिल करने गई। नेहा जिस वक्त अपना नॉमिनेशन फाइल करने DM के ऑफिस जा रही थी, उस वक्त उनका काफिला राजनीतिक जुलूस की बजाय किसी धार्मिक शोभा यात्रा से कम नहीं लग रहा था। नेहा शर्मा दुर्गा माता का रूप लेकर अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंची। नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त उनके हाथ में त्रिशूल और सिर पर मुकुट था। हालांकि देवी देवताओं और धार्मिक चीजों के इस्तेमाल को लेकर पहले कई विवाद सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके कुछ प्रत्याशी अभी भी ऐसा करने से रुक नहीं रहे। पुलिस ने दिल्ली के कई इलाकों से करीब 200 बाइकर्स को हिरासत में लिया है। ये लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हंगामा और हुड़दंग कर रहे थे। पुलिस ने इन बाइकर्स को इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और कृष्णा मेनन मार्ग जैसे हाई सिक्योरिटी इलाकों में हुड़दंग करने के आरोप में हिरासत में लिया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने आतंकियों के एक ठिकाने का खुलासा कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। डोडा के SP मोहम्मद शरीफ चौहान के मुताबिक पिछले 3-4 दिनों से इस ठिकाने की तलाश की जा रही थी और कल इसमें कामयाबी मिली। पुलिस टीम को यहां से एक AK-47 राइफल, एक 303 राइफल, 2 चाइनीज पिस्टल, एक 12 बोर की सिंगल राइफल, एक देसी कट्टा के साथ साथ 4 हथगोले और 8 किलो RDX बरामद हुआ। इन हथियारों का इस्तेमाल लोकसभा चुनावों में किए जाने की आशंका थी। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब नक्सलियों का सब जोनल कमांडर शंभू यादव पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तार नक्सली कासमा थाना इलाके के गांव में चुनावों के बहिष्कार करने का प्रचार कर रहा था। पुलिस को उसके बारे में एक गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देसी राइफल, 5 कारतूस के अलावा नक्सली साहित्य और पोस्टर बरामद किए हैं। नागपुर में पुलिस का बर्बर चेहरा मोबाइल कैमरे में कैद हुआ है। मोबाइल से खींची गई इस तस्वीर से साफ दिख रहा है कि कैसे एक भीख मांग रही महिला को पुलिस वाले जमकर पीट रहे हैं। दरअसल पुलिस ने इस महिला को इस इलाके में भीख नहीं मांगने को कहा था, लेकिन महिला ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। श्रीनगर लेह करगिल राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ने वाले जोजिला दर्रे में जमी 25 फीट बर्फ को जल्द से जल्द हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फ की वजह से ये राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। रास्ता बंद होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर में 7 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी वजह से 7 मई से पहले राजमार्ग को खोलने का लक्ष्य बनाया गया है ताकि चुनावों के दौरान किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। इसी चमचमाती ट्रॉफी के लिए आज शाम मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच घमासान होगा। धोनी की सेना 2007 में वर्ल्ड T20 का खिताब जीत चुकी है और आज धोनी एक बार फिर उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश करेंगे, जबकि श्रीलंका पिछले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हार चुकी है। आज T20 वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए राजनेताओं के साथ बॉलीवुड के सितारे भी सामने आ गए हैं। हमें विजय मिलेगी क्योंकि हमारे लड़कों का उत्साह भी बहुत जबरदस्त है, मनोबल भी बहुत ऊंचा है और मुझे लगता है कि वो इस कप को निश्चित रूप से लाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अमिताभ बच्चन को भारतीय शूरमाओं पर है पूरा भरोसा। जीत की दुआ के साथ बिग बी ने तो मैच देखने की प्लानिंग भी कर ली है। पूरी टीम बहुत बढ़िया है, बहुत ही सक्षम टीम है और अब की बार तो कुछ गजब ही हो रहा है। आधी से ज्यादा टीम तो बैटिंग करने गई नहीं अभी तक।
करीब 1 महीने से लापता मलेशियाई विमान की खोज में जुटे चीन के जांच दल को कुछ कामयाबी मिली है। चीन के शिप ने ब्लैक बॉक्स से आ रहे पल्स सिग्नल्स को कैच करने में कामयाबी हासिल की है। अभी ये साफ नहीं है कि ये ब्लैक बॉक्स उसी लापता विमान का है या किसी दूसरे विमान का, लेकिन जिस ब्लैक बॉक्स से ये पल्स सिग्नल्स आ रहे हैं वैसा ही ब्लैक बॉक्स लापता हुए विमान MH370 में भी लगा है। ये बोइंग विमान 8 मार्च से लापता हुआ था और ब्लैक बॉक्स में लगी बैटरी की लाइफ करीब 1 महीने होती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पल्स सिग्नल्स लापता विमान के भी हो सकते हैं। अजब गजब पिलो फाइट का ये नजारा है ऑस्ट्रिया के वियना शहर का, जहां सैकड़ों लोग होफबर्ग कैसल में अनोखी पिलो फाइट खेलने इकट्ठा हुए। दरअसल ये सभी लोग यहां वर्ल्ड पिलो फाइट डे मनाने के लिए पहुंचे थे। दुनिया भर में बढ़ रही हिंसा के विरोध में साल 2008 में पिलो फाइट की ये अनोखी परंपरा शुरू की गई थी। दिल्ली की कोयल राणा ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2014 का खिताब जीत लिया है। मुंबई के यशराज स्टूडियो में शनिवार रात आयोजित एक रंगारंग कार्यक्रम में इस खिताब के विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया। कोयल राणा को मिस इंडिया का ताज पिछली बार की विनर नवनीत कौर और मिस वर्ल्ड मेगन यंग ने पहनाया। इस मौके पर कई फिल्मी सितारे भी पहुंचे थे।